राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। सभी को जय श्री राम। सुनाते हुए तो बहुत कष्ट हो रहा है, मगर सुनाऊंगा थोड़ा जरूर प्रसंग। द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। अरे बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें, तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे, चकवा चकई कोयल कौआ सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरबे मुरझाए हैं, तुलसी कदली सूखी कलियां बूटे सारे कुमिलाए हैं। तालाब हौज बाउली कुएं सब नहर और नदियाँ सूख गईं। बच्चे वाली माताओं की उस समय छातियाँ सूख गईं। इतना कोहराम मचा अयोध्या में कि बच्चे अलग जो है परेशान, बूढ़े अलग परेशान, गायें अलग परेशान, भैंसे अलग परेशान, घोड़ा अलग परेशान, हाथी अलग परेशान, पूरा संसार परेशान, पूरी अयोध्या परेशान। सरयू वे राजघाट राघव जी जहाँ खेलते थे, सुनसान समान बने भूतों के ठाट देखते थे। जहाँ श्री रामचंद्र खेला करते थे वो शमशान बन गए घाट। करुणा सम मूर्ति मन होकर छाया उस समय अयोध्या में। इतना अत्याचार हाहाकार मच गया। नर नारी कहते थे पिलाप मानो है प्रलय अयोध्या पर। सारे नर नारी यही कह रहे थे मानो है प्रलय अयोध्या पर। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कहे चलने लगे रथ के पीछे लोग। सारी जनता जो है रथ के पीछे चल दी। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, पूरी अयोध्या चल पड़ी। हे मेरे प्यारे बंधुओं अब लौटो रहो अयोध्या में। श्री राम जी ने समझाया, हे मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं लौट चलो अयोध्या में रहो। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और बिगन आसन समाज में हो जाए। हमारे पिता जिसमें सुख ही रहें वही कार्य आप सब लोग करो। और ये कार्य जो है पूरे संसार का, पूरे अयोध्या का तुम्हारे मोड़ पर सौंप रहा हूँ। सब लोग देखना कोई कार्य जो है आगे और ना बिगड़ जाए। तुम सब पर राजा सौंपता हूँ, विलम्ब न राजा राज में हो जाए। ये सारा राज जो है आप पर सौंप रहा हूँ, कोई विलम्ब ना होने पाए राज में।
नहीं साथ हम चलेंगे, हम ना दूजा ठाऊं। प्रजा कहने लगी मैं साथ ही में चलूँगा, मैं अपने प्रभु को राघव को छोड़ूंगा नहीं। बोल उठे सब प्रजाजन, जहाँ धूप चाह छाँव, जहाँ धूप रहेगी वहाँ छाँ भी रहेगी, मैं अपने राम को नहीं छोड़ सकता हूँ। और समझाया बहुत जनार्दन ने, जब कहाँ मानने वाले थे। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, मगर प्रजा कहाँ मानने वाली थी। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। वो तो मान जाए मगर उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या पिछ जाएंगे या ठान लिया सब लोगों ने, जाएंगे या पिस जाएंगे रथ के नीचे, ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की, विश्वास हुए रघुनाथ। प्रेमियों की दशा देखकर विवश हो गए हमारे प्रभु राघव। और आगे आगे रथ चला, पीछे पुरजन साथ। आगे आगे रथ चला, पीछे पुरजन साथ। आगे आगे रथ जा रहा है, पीछे पीछे सारी प्रजा जा रही है। हर दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापत की, जो अपना खेल खिलाती थी। पूरा दिन चले थे, निद्रा सता रही थी। कुछ प्रभु की भी माया थी, ऐसी माया फैलाई प्रभु ने, सारे सो गए। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रबंध जिस तरह सोती है। ऐसे सो गए जैसे मालूम दे संसार में कुछ रहा ही नहीं, इतना सो गए। देखा जब रघुवीर ने, बीती आधी रैन, आधी रात बीत गई। जगा तुरत सुमंत को, बोले ऐसे बहन। हे प्रभु, हे मंत्री वीर, अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको, तमसा नदी के पार करो। थोड़ी रात रह जाए, नदी के पार कर दो मुझे। प्रभु सुमंत से कहने लगे। और सीधा रास्ता या धार छोड़ ले चलो, कुराहों रथ को तुम। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री, इस मेरे गूढ़ मनोरथ को तुम। रास्ता पर न चलो, कुरास्ते पर रथ को ले चलो, क्योंकि प्रजा ढूंढ ना पाए, और प्रजा न ढूंढ पाए और न हमारे पीछे आ पाए। कारण यह है पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थियों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। गृहस्थ वालों के और वनवासियों के डेरे भी साथ में नहीं होते हैं। इसलिए प्रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। उस समय प्रवासी जो है विवश हो जाएंगे और सीधे अयोध्या को लौट जाएंगे। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, ये आप उचित कर रहे हैं। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है लीला लीला धाम। जो आप अपनी लीला दिखा रहे हो, ये लीला कैसे उचित आपकी हो जाएगी। और सोता छोड़ प्रेमियों को, राघव को जाना अनुचित है।
राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समय उचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। यदि ये समय उचित है तो उनका कम से कम हृदय ना दुखाओ। हृदय दुखाना बहुत ही अनुचित है। यतमाएं आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाई की। वनवास शब्द महिलाओं में था ये आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि, अद्यपि है कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। आप तो सत्य कह रहे हो, मगर हमारे पर भी थोड़ी बारीक दृष्टि डालो। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। चाहे राम भूप बने, चाहे हमारा भाई भरत भूप बने, मगर हमारी प्रजा को तो दोनों एक ही समान होने चाहिए। मेरे स्नेह के कारण या क्यों राजज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्ववासी भेद निकाल रहे। क्या राम में फर्क है, क्या भरत में फर्क है? जो हमारे राज में रहने वाले लोग जो है फर्क निकाल रहे हैं। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। हे सुमंत, हे मंत्री काका, इनका पल्ला कितना हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पल्ला, माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। हमारी माता का जो आज आज्ञा न होती तो हमें कोई चिंता नहीं थी। आत्माएं जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भी रुकाना है। अपने कर्तव्य से डिगूंगा तो हम कायर कहलाए जाएंगे। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिरे घननाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। इधर प्रजा जगी, जब देखा कोई नहीं है तो घबरा गए। मणि खोकर गति जो मणि की यूं जलहीन मीन की होती है। जैसे जल बगैर मछली मरती है, वैसे आज प्रजा की हालत थी। बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति बेहन दीन की होती है। अथवा हीरे मोती को कर होता ज्यों मणि को समाज विकल। त्यों ही सब अवधवासी थे इस समय बिना रघुनाथ विकल। कहते थे रस को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ कब कब करता है जिस क्षण प्रबंध फूटती है। अरे बड़भागी हो तुम मीन वृंद, जल सुख जाए तो मरते हो। प्राणो तुम बड़े अभागे हो, प्राणे से बिना भी रहते हो। धन्य है उन मछलियों को, उन मीनों को जो जल सूख हो जाता है, कम से कम उनके प्राण तो चले जाते हैं। हमारे प्रभु चले गए, हमारे प्राण क्यों नहीं निकले? ऐसी हमारी जनता विकल है। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, और चारों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। हमारे चित को चुरा कर चले गए। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ। तब बोले इस समय था यहीं तलक का साथ। अब यहीं तक का साथ था। अब रथ गया राम का दूर, अब गया रथ राम का दूर।
यदि सावधान हम होते तो रथ के आगे सोते। यदि सावधान होते तो हम रथ के आगे सोते। अब गया रथ राम का दूर, अब गया रथ राम का दूर। हो जाते चाकान चू चकना चूर, अब गया राम का रथ दूर, अब गया राम का रथ दूर।